आप हर महीने 40-50 हज़ार कमा सकते हैं। ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 2030 तक इंडिया एक ड्रोन हब बनेगा। ये सब हाइप वाली बातें इंटरेस्टिंग तो लगती है, पर इंडिया में एक ड्रोन पायलट बनने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ये तो कोई भी नहीं बता रहा है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आप कमर्शियल ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं या हॉबी पायलट। कमर्शियल पायलट्स जो ये इंडस्ट्री से अर्न करना चाहते हैं एंड ड्रोन फ्लाइंग को एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। एंड हॉबी पायलट्स जो ट्रैवल करते हुए या शौक से खुद के लिए शॉट्स लेना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं। ये वीडियो प्राइमरीली जो कमर्शियल पायलट्स बनना चाहते हैं उनके लिए है। हॉबी पायलट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे जल्दी देखने मिल जाएगा। स्टेप 1, कोर्स या ट्रेनिंग। यस, इंडिया में ऑफिशियली एज अ ड्रोन पायलट लिस्ट होने के लिए आपको एक कोर्स करके सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, डिजिटल स्काई। ये वेबसाइट पे इंडस्ट्री रिलेटेड सब हेल्प आपको मिल जाती है। यहाँ पे जाते ही आप देखेंगे कि आपको एक RPTO यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स करके RPC मिलता है। ये कोर्स में क्या सिखाया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस है, ये सब एक अलग वीडियो में बताया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है। नियरेस्ट RPTOs की लिस्ट आप डिजिटल स्काई पे चेक कर सकते हो। एंड एक सीक्रेट टिप ये है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स चेक करना, बिकॉज सबके पास अलग अलग ऑफर्स चालू हैं एंड आपकी सिटी की बेस्ट डील आप ग्रैब कर पाओगे। स्टेप 2, अब आपने कोर्स कर लिया, आपको टेक्निकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस का नॉलेज मिलने के बाद आपको पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको ड्रोन लेना पड़ेगा। आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा आप डिसाइड कर लीजिए, आप अगर कमर्शियली ये नीश में आना चाहते हैं तो आप क्या बजट तक स्पेंड करना चाहते हैं। हर बजट रेंज में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। रैंक्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ये मोस्ट कॉमनली यूज ड्रोन्स हैं। बट अगर आप एग्रीकल्चर या मैपिंग जैसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं सो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रोन्स अलग हैं, जिसकी रिसर्च आपको अलग से करनी होगी। मेरी लिस्ट में जो ड्रोन्स हैं वो कैमरा ड्रोन्स हैं, यानी एरियल सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से बने हुए हैं। आपको ड्रोन लेने के बाद आपके आसपास ओपन ग्राउंड्स या फील्ड्स जहाँ पे क्राउड ज़्यादा ना हो या बड़ी बिल्डिंग्स ना हो, वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम रिकमेंडेड है। इससे आपका कमांड अच्छा हो जाएगा एंड आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे। स्टेप 3, अब आपने RPC तो ले लिया, बट आगे की अपॉर्चुनिटीज़ का क्या। सो इंडस्ट्री में दो टाइप की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो फ्रीलांस यानी प्रोजेक्ट बेसिस तरीके से आप क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, या फिर आप इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में एज अ ड्रोन पायलट या ड्रोन ऑपरेटर जॉब कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट भी आपको ट्रोपोगो जैसी एक कम्युनिटी पे मिल जाएगी, बट उसके अलावा आपको थोड़ी रिसर्च करके इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रीज़ टू टैप इनटू एज अ फ्रीलांसर। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स ऑफ पर्सनल फ्लाइंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके बाद आप पेड प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आती है वेडिंग इंडस्ट्री। ये ज़्यादातर ड्रोन पायलट्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है एंड यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। उसके बाद है एरियल सिनेमेटोग्राफी, जिसमें कमर्शियल एड्स, फिल्म, स्पोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जैसी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडेड हैं। ये इंडस्ट्रीज़ में आपको प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा नीडेड है, आइडियली 20 to 30 आवर्स, क्योंकि इनमें आउटपुट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड कंपेयर टू वेडिंग्स पे भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा 3D मैपिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी बूमिंग है इंडिया में। इसमें लैंड पार्सल्स, रियल एस्टेट प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ के 3D मॉडल्स के लिए ड्रोन वीडियोस की नीड रहती है एंड ये इंडस्ट्री काफ़ी डेंस है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है जिससे इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फार्मर्स को पेस्टिसाइड स्प्रिंकल करने के अलावा सर्वेलेंस के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया में एक्टिव है। इसके अलावा ड्रोन डिलीवरी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल ड्रोन्स, इंस्पेक्शंस जैसी इंडस्ट्रीज़ भी है, पर इनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ करंटली इंडिया में लिमिटेड हैं, बट नियर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। टॉकिंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड, उसके लिए आपको लिंक्डइन एंड ट्रोपोगो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च करनी होगी। वहाँ पे आपको मल्टीपल रोल्स एंड इनफैक्ट टेंडर ऑफर्स के बारे में भी पता चलेगा। ट्रोपोगो एज अ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे हमें ड्रोन रूल्स, ड्रोन इंश्योरेंस, RPTO जहाँ पे कोर्सेज पे ऑफर्स चल रहे हैं एंड जॉब एज वेल एज टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। आई वुड हाईली रिकमेंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रोपोगो कम्युनिटी बाय जॉइनिंग देयर व्हाट्सएप ग्रुप।
So basically, this is a good time to get started into the industry, explore and find the niche of your choice. And over time जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, अब जब आप ये इंडस्ट्री में 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लेंगे तब आपको पता चलेगा आप क्रिएटिवली कौन से डायरेक्शन में इंक्लाइंड हैं एंड कम्युनिटी से कनेक्टेड रहने की वजह से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. मैंने स्टार्ट किया था एज अ वेडिंग ड्रोन पायलट, वहाँ से कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नाउ आई वर्क इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. इट हैज़ इट प्रोज एंड कॉन्स बट आई लाइक इट, सो दैट इज़ वॉट मैटर्स ओवर टाइम. लेट मी गिव यू अ प्रो टिप हियर. इनिशियली आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट पे या इनफैक्ट आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट पे एक नर्वसनेस रहेगी. ये काफ़ी कॉमन है एंड ये एड्रेनलिन रश है एंड फर्स्ट फ्लाइट के बाद की फीलिंग काफ़ी यूनिक है. सो उसको अच्छे से इन्जॉय कीजिए. अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. एंड ड्रोन इंडस्ट्री के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए. हैप्पी फ्लाइंग.